लिए पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव आहो परे अर्धे पुरुष में को परे विचक्षणम सप्त चक्रे षडर आहोरर्पितमिति पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिवा आहु परे अर्धे पुरुषिनम अथ इमे ऊपरे विचक्षणम सप्त चक्रे षडरे आहु अर्पितम तस्य कृष्ण पक्षा एव रहि शुक्ला स्नानस्तस्मात् देते ऋष्या शुक्ला इष्टं कुर्वन्ति तरा इतरस्मिन् मासा वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्षा एव रहि शुक्ला तस्मात् एते ऋष्या शुक्ले इष्टं कुर्वन्ति इतरे इतरस्मिन् पंचम द्वादशाकृतिम दिवा आहु परे अर्घे पुरुषिणम् अथेपि अन्ये परे विचक्षणं सप्त चक्रे षडरा आहुरर्पितम् इति पंचपादम पांच हेमंत शिशिर को एक करके ऋतु रूपी पाद यानी अवयव जो है वो पांच पितरम सबका पालन करने वाले द्वादशाकृति तो 12 महीने या राशि रूप जो आकृति स्वरूप वाले दिवा के आप बताते हैं कहते हैं परे अर्घे परे यानी सबसे ऊपर अर्घे स्थान में आधे भाग में पुरुषिणम परात रूपी पुरी में शयन करने वाले अर्थात रहने वाले विद्यमान अथ इमे अन्य किंतु ये दूसरे विचारक जो है वो अभय रखा है निश्चय से परे विचक्षणम सबसे परे विचक्षण यानी निगुण दृष्टा को सप्त चक्रे षडरे सतरंगी के दो चक्र वाले षडरे वाले आपको अल्पितम इस प्रकार से बताते हैं विराजमान कहते हैं यानी उपनिषद का कहने का ये अर्थ है कि संवत्सर एक जो है पितर है संवत्सर जो सूर्य है वो एक पितर है और 5 ऋतु उसके जो है
पांव है और 12 मास जो है वो 12 उसकी आकृतियां हैं। जो लोग पर का आधा हिस्सा है उसकी दूरी है नगरी, और वहां पर वो शयन करता है, उस बुरी में वो रहता है। रिजेक्शन यानी सबको ऊपर से देखने वाला वो जो पितर है वो 7 चक्रों वाले 6 तारों वाले रथ पर बैठा हुआ है। सूर्य के जो रथ है उसे पुराणों में वर्णन करते हैं कि वह 7 घोड़ों के रथ पर, अर्थात वो इस प्रकार से सब लोगों में होने के कारण चक्र के भांति इसके घोड़ों का वर्णन किया गया। सूर्य के 7 रंगों वाले भी है। जैसे एक चक्कर में अनेक हरे होते हैं, वैसे ही एक गिर में 6 सहायक अणु की भांति कहते होती है। इस प्रकार सूर्य को एक पितर मानकर 5 लिंगों को उसके जो 5 भाव 12 मास जो है उसकी आकृतियां रूप, जो लोग का पहला आधा हिस्सा है उसकी पूरी नगरी जिसमें के वो शयन करता है और सबके ऊपर होने के कारण सब ऊपर से वो देखने वाला है। इस प्रकार से रथ के 7 चक्र सूर्य के 7 एक एक चक्कर में जैसे अनेक हरे, इसी प्रकार से एक एक के रूप में 6 हरे, अर्थात 6 और सहायक जो गिनती कही गई है। मासो वही प्रजापति, मास की प्रजापति है। तस्य कृष्ण पक्षा एव नहीं, और वही उस महीने का कृष्ण पक्ष एव नहीं, वो ही उसकी भोग्य शक्ति है। शुक्ला पूर्णा, शुक्ल पक्ष जो है प्राण रूपी भोक्ता जीवन दाता है। तस्मात् एते ऋष्या, ऋषि काल से ये जो ऋषि हैं दृष्टा, मंत्रों के ज्ञानी लोग जिन्हें कहते हैं, शुक्ल पक्ष में जीवन प्रद समय में इष्टम अभीष्ट कर्म को, यदि इष्ट को यज्ञ को करके इतने दूसरे जो बेसमस जो अज्ञानी है इतरस्मिन दूसरे कृष्ण पक्ष यानी जो अनुकूल समय है वो उसमें जो है वो कर्म आदि करते हैं। प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण और राई दोनों को उत्पन्न किया। मतलब कि ये सृष्टि है दक्षिणायन और उत्तरायण, यानी देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, ये 2 प्रकार से जो है सृष्टि सभी इन्हीं के क्रम से, देव का प्राण और दूसरा राई, तो इन दोनों को
सबसे पहले उत्पन्न करके, यानी प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जहाँ जहाँ प्रजा की उत्पत्ति होती है वहाँ प्रजापति का रूप है, और वहीं पर जो है प्राण भी है और राय भी है। यानी ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये प्राण और राय से ही उत्पन्न होती है। संवत्सर सूर्य प्रजापति है और मास भी प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर और महीना दोनों में ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। फिर महीने में दो पक्ष किए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को प्राण और कृष्ण पक्ष को राई में दो में बांटा गया। इसलिए अधिकतर ऋषि लोग जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही अधिकांश यज्ञ आदि जो करते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का उत्तरायण का देवयान का प्रतिनिधि है। दूसरे लोग जो है कृष्ण पक्ष में होते हैं जो राई के प्रतिनिधि होते हैं। प्राण का उपासक अपने जीवन में हर समय शुक्ल पक्ष को बनाए रखता है। यानी ये दो पक्ष तो वर्ष को बांट करके कह दिए कि दक्षिणायन की तरफ सूरज चलता है तो उस समय दक्षिणायन समझो, जब उत्तर की ओर चलता है तो उससे उत्तरायण। 6 महीने सूर्य दक्षिण की ओर होता है तो दक्षिणायन होता है। 18 तो 6 महीने सूर्य उत्तर की ओर जब धीरे धीरे चलता है उसे देवयान मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग कहते हैं। तो देवयान यानी देवों की ओर, दिव्य यानी ज्ञान की ओर, दिव्य मतलब ज्ञान की ओर। तो कहते हैं कि तो सूर्य का हो गया कि 6 महीने वो दक्षिणायन और उत्तरायण की ओर चलता है। परंतु मनुष्य को तो सदैव ज्ञानी लोग जो होते हैं वो सदैव ही ज्ञानी लोग जो है वो हमेशा ही, क्योंकि दिव्य देवों के भावना यानी दिव्य ज्ञान से चिंतन, ज्ञान का स्मरण, ज्ञान का निश्चय करने के कारण उनका सदैव उत्तरायण ही होता है। वो चाहे दक्षिणायन हो तभी उत्तरायण में है, और जब उत्तरायण हो तब भी वो उत्तरायण में ही है। इसलिए उपासकों को हमेशा के जीवन में उत्तरायण बनाकर रखना चाहिए और शुक्ल पक्ष बना करके रखना चाहिए। जो राई के उपासक वो शुक्ल पक्ष के उपासक यानी जो कामनाओं की इच्छा रखने वाले स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि, वे हमेशा ही कर्मों के फल की इच्छा के कारण उनके लिए उत्तरायण भी दक्षिणायन हो जाता है, क्योंकि वो उत्तरायण में भी दिव्य
ज्ञान की बातों से न जुड़कर वो कर्म के फल पाने भोगने के लिए स्वर्ग आदि को भी श्रेष्ठ मानकर उसी की उपासना में रत रहते हैं, चिंतन व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन ऋषियों ने ये कहा कि शुक्ल पक्ष जो है उसका प्रतिनिधि जो उत्तरायण है और ज्ञानवान व्यक्ति को हमेशा के लिए ही उत्तरायण की उत्तरायण ही जो है धार्मियों भी करे, समझ भी रखे और सोच में भी उत्तरायण शुक्ल पक्ष हमेशा के लिए उदय रखे। यानी देवताओं की कहने का यहाँ पर अभिप्राय ज्ञान से दिया गया है कि ज्ञान की और जो चलना है, अग्रसर होना है, सदैव ज्ञान पूर्वक जो जीवन है जीना है वो उत्तरायण ही कहा गया है। ज्ञानी व्यक्ति सदैव ज्ञान पूर्वक ही जीता है, अर्थात जिस प्रकार से कहा गया है कि ज्ञान के साथ जीना और ज्ञान के साथ मरना, ये जन्म और मृत्यु नहीं माने गए हैं। जैसे ज्ञान संपन्न भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में अवतार करते हैं, ये ज्ञान के साथ जन्मे होने के कारण इन्हें जन्म मरण के बंधन में नहीं कहा गया। जन्म बंधन से मरण बंधन से इन्हें मुक्त ही कहा गया है। जन्म लेने पर भी जैसे जन्म से मरण से मुक्त है, इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति भी जो है सदैव उत्तरायण बनाए रखने के कारण अर्थात सदैव ज्ञान का अभ्यास करने के कारण वो जो है सदैव मुक्त ही है। और राय जो है तो के फल की जो प्रयास रखने वाले, इच्छा रखने वाले वे तो उनके लिए उत्तरायण की जो है दक्षिणायन है, देवयान पितृयान बना रहता है। सदैव ज्ञानी को उत्तरायण ही बना करके रखना चाहिए। सदैव ज्ञानी को ज्ञान ही अर्थात देव ज्ञान भारत में ही चलना चाहिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।